ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 1 पर चल रहा है। आज श्लोक दूसरा लेते हैं। प्रभु कहते हैं काम्यानाम कर्माणाम न्यासम संन्यासम कवियो विधु। तो काम्य कर्मों का न्यास करता है। जो वस्तु हमारे पास हो, जो हमारे लिए आवश्यक हो, जो हमें आकर्षक लगती हो, जो हमारे लिए उपयोगी है, उसका त्याग करना और मन से त्याग करना, उसे कहते हैं संन्यास। न निरग्नि ही, केवल अग्नि छोड़ दिया, वो संन्यास नहीं हो सकता है। एक बहुत सुंदर श्लोक देखा था हमने गरुड़ पुराण के प्रथम कांड में, जिसको आचार कांड भी बोलते हैं। उसमें 113वें अध्याय का 9वां श्लोक है कि जो व्यक्ति रागी होता है, आसक्त होगा, आकांक्षा और इच्छाओं से भरा हुआ होगा, वो वन में भी इच्छाएं खड़ी करता है। वैसा व्यक्ति यदि जंगल में जाकर रहेगा तो भी वो आसक्त होगा, संसारी ही होगा। अगर घर में ही रहो, लेकिन पांचों इंद्रियों का निग्रह करके तप करे व्यक्ति, यदि अकुशित कर्म, अकुटिल कर्म यानी सीधे सरल कर्म जो करे, जिसका आकर्षण चला गया, आसक्ति चली गई और लालच चला गया, उसका तो घर भी तपोवन है। ये गरुड़ पुराण का श्लोक है। और एक श्लोक जो ब्रह्मा जी ने बताया, वो भी हमने देखा कि एक स्थान में रह करके आराधना करे, तप करे व्यक्ति, फिर और भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो न तो निरग्नि और न ही कर्म जिसने बंद कर दिए, वो व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता है। ये पूरा जो अध्याय है वो साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। न अग्नि का त्याग करने वाला और न केवल कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता है। कौन है सन्यासी? सन्यासी और योगी की एकता है। प्रभु इस छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। आइए अब दूसरा श्लोक लेते हैं। आज छठे अध्याय का दूसरे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता है। यहां भगवान कहते हैं, अर्जुन एक बात स्पष्ट समझ ले, असन्यस्त संकल्प योगी भवति।
है पंडित। यहाँ पर अर्जुन को परमात्मा ने संबोधन किया है पांडव कि हे पांडव, यम संन्यासम इति प्राहु तम योगम विधि। जिसे संन्यास कहा जाता है उसी को योग समझो। विधि शब्द आया है क्योंकि आमतौर पर वह समान दिखाई पड़ते हैं। संन्यास और कर्मयोग दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। निष्काम कर्मयोगी और सन्यासी, उन दोनों में हमें समानता हमें दिखाई नहीं पड़ती है बाहर से। और चूंकि बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए प्रभु ने स्पष्ट कहा विधि, क्योंकि जो अंतर है वो बहुत सूक्ष्म है। संस्कृत में विधि शब्द को पहले भी हमने समझा है। धातु तो है विद, यानी टू नो, लेकिन विधि शब्द अज्ञानार्थ शब्द है। ऐसा ही समझो, ऐसा ही जानो। पिछली बार जब विधि शब्द को हमने समझा तब रामायण के प्रसंग का वर्णन किया था। इस शब्द को समझने के लिए रामम दशरथम विधि, मम विधि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवी विधि गच्छतात तथा सुखम। लक्ष्मण जी ने जब तय किया कि मुझे राम जी और सीता जी के साथ में जाना है, प्रभु राम के साथ में जाना है वन में, उनकी सेवा करने के लिए पहले तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने समझाया कि तुम्हें नहीं है श्राप, मुझे दिए हैं। माँ ने श्राप मुझे दिया है, कैकेयी माँ ने श्राप मुझे दिया है। पिता दशरथ जी से मांगे हैं उन्होंने वचन, माँ ने मुझे कहा है बस, आपको कब कहा है? राम जाए 14 वर्ष के लिए, साथ में लक्ष्मण जाए, ऐसा माँ ने नहीं कहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया कुछ भी हो मैं तो आपके साथ जाऊंगा ही। बहुत समझाया, लक्ष्मण जी न रुके। अंत में राम जी ने कहा ठीक है, तुझे भी मेरे साथ चलना है तो माँ सुमित्रा की आज्ञा लेकर आओ। माँ सुमित्रा यदि तुम्हें रोकती है तो उनकी आज्ञा की अवहेलना करके मत जाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु आप कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जो भी कुछ हो मैं आपके साथ जाऊंगा। राम जी कह रहे ठीक है, माँ का आशीर्वाद लेके आओ, माँ से पूछो आप जाके। लक्ष्मण जी गए हैं माँ सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती माँ तो वही है जिसका पुत्र भगवान राम का सेवक बने, प्रभु राम का भक्त बने, वही पुत्रवती है। सुमित्रा जी अत्यंत प्रसन्न हुई है। जाओ, गौरव है मुझे तुम पर लक्ष्मण, बहुत अच्छा संकल्प है तुम्हारा। लेकिन माँ के रूप में वो सावधान भी कर रही है कि तू कह रहा है इस क्षण की मैं राम के साथ जाऊंगा, वो अलग बात है। 14 वर्ष तक निरंतर भगवान राम की सेवा में लगे रहना वो एक अलग बात है। और तुम्हें लगे रहना पड़ेगा, कैसे कर पाओगे वो? सुमित्रा जी आगे कहती है रामम दशरथम विधि, राम को दशरथ समझना। अब देखिए ये विधि शब्द अज्ञार्थ है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ये कहेगी
कि राम जी कहाँ दशरथ है, राम जी तो बड़े भाई हैं, दशरथ तो पिताजी हैं। नहीं, तर्क मत करो। राम को दशरथ ही मानना समझना है। माम विधि जनकात्मजाम, सीता को मेरे स्थान पर माँ के समान समझना। केवल वो भाभी ऐसा नहीं है, माँ है तेरी। तीसरे चरण में तो बहुत बड़ी बात कह दी। अयोध्या 8वीं विधि। बेटा 2-4 दिन के लिए पिकनिक में जाना, वेकेशन में जाना वो अलग बात होती है, और 14 वर्ष के लिए जाना अलग बात है। वन को अयोध्या समझना और पुत्र, ये 3 यदि कर सकोगे तो गच्छात यथा सुखम, जहां रहोगे वहां तुझे सुख प्राप्त होगा। विधि वाल्मीकि रामायण में है ये। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पांडव, संन्यास और योग दिखाई पड़ते हैं भिन्न भिन्न, लेकिन है नहीं। जिसे संन्यास कहते हैं उसी को तू योग विधि जान ले। क्यों? क्योंकि सन्यासी ने संसार छोड़ा है, वो दिखाई पड़ता है, लेकिन योगी जो है वो भी उतना ही बड़ा त्यागी है, क्योंकि योगी ने संकल्प छोड़ा है। न ही असन्निष्ठ संकल्प, जिसने संकल्प का संन्यास नहीं किया। संन्यास का अर्थ सम्यक न्यास, अच्छी तरह से छोड़ना। जब तक संकल्प का संन्यास, संकल्प का अच्छी तरह से त्याग नहीं होता है, तब तक कोई योगी नहीं बन सकता है। संकल्प विकल्प ये 2 चलते ही रहते हैं। तो जिसने संकल्प को छोड़ा है, प्रतिक्षण हमारे मन में विविध प्रकार के संकल्प आते रहते हैं, और उनका क्रम भी यही है। विषय को देखना सबसे पहले, फिर विषय आकर्षक लगना, आकर्षक लगने के बाद वो विषय आवश्यक लगना, फिर उसको पाने की इच्छा होना, और वो पाने की इच्छा तीव्र होना, तब वो होता है संकल्प, तब वो बनता है संकल्प। इस सूत्र को याद रखना है। चक्षु इंद्रियों का विषय से या तो किसी भी इंद्रिय का विषय से संयोग होना, ये प्रथम सीढ़ी है। एक सुंदर गुलाब का फूल है, मैंने देखा, ये प्रथम सीढ़ी है। इंद्रिय यानी आंख का विषय, यानी गुलाब के पुष्प से संयोग, जब तक मैंने पुष्प देखा ही नहीं था तो मेरे मन में कोई संकल्प नहीं था, नहीं आ सकता है। उस वक्त देखा ही नहीं मैंने फूल, इच्छा नहीं जग सकती है। लेकिन देखा, देखने के बाद दूसरी स्थिति है वो आकर्षक लगना। अरे वाह, ये गुलाब तो बड़े सुंदर है, कोमल है, रंगीन है, सुगंधीदार है, आकर्षक लगना। फिर तीसरी सीढ़ी आती है आवश्यक लगना। केवल आकर्षक तक ही रुक जाओ, बस ये कहकर निकल जाओ कि अरे वाह, बड़े सुंदर गुलाब के पुष्प हैं, लेकिन मन की ये पूरी प्रक्रिया है कि जो आकर्षक लगता है वो कभी न कभी मेरे पास आए, ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, इसकी मुझे आवश्यकता है। मुझे कोट के बटन में लगाना है, कोई बहना होगी तो कहेगी मुझे जूड़े में लगाना है। कोई न कोई आवश्यकता है, मैं किसी को भेंट करना चाहता हूँ, फिर इच्छा जगती है
कि अब तो चाहिए ही, वो चाहिए ही चाहिए, तीव्र होता जाता है, तब संकल्प आता है, इसको तो लूंगा ही। जब तक यह संकल्प छूटता नहीं है तब तक कोई योगी नहीं बन सकता है, ये प्रभु कहना चाहते हैं। यह संकल्प कब छूटेगा? जब ज्ञान की प्राप्ति होगी। यह विषय न कभी मेरा था, न है, और न ही हमेशा के लिए हो सकता है। विषय यानी गुलाब का फूल। संसार में कोई भी विषय न हमेशा के लिए कभी है, न कभी था, न कभी हो सकता है। तो इस विषय के प्रति जो दौड़ है वो ही व्यर्थ है। और दूसरा, अभी यह विषय का संकल्प जगा है, तो अगर पुरुषार्थ करके यदि मैं ये विषय ले भी आऊं तो भी ये हमेशा मेरे पास रहने वाला नहीं है। ऐसा ज्ञान जो हो जाए, न था, न है और न रहेगा, ऐसा ज्ञान जब हो जाए, इसका अर्थ त्रिकाल ज्ञान हो जाए, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ये त्रिकाल ज्ञान विषय के बारे में जिसको हो गया वही संकल्प को छोड़ सकता है, वही संकल्प रहित हो सकता है, और वही संन्यस्त संकल्प हुआ है, तभी वो योगी बनता है। जब तक ये नहीं होता है तब तक भक्ति के मार्ग से कहें कि जिसने अपना संकल्प छोड़ा, कैसे कर सकते हैं इस संकल्प को छोड़ना? एक तो यह बड़ा ज्ञान का मार्ग है, सबके लिए संभव भी न हो, कठिन लगता हो। ये मार्ग तो संकल्प छोड़ने का दूसरा मार्ग है। दूसरा मार्ग क्या है? बालक बन जाओ। बालक इच्छा तक तो पहुंचता है लेकिन संकल्प नहीं करता है। बालक को कोई खिलौना दिखाई भी पड़ा तो आकर्षक तो लगता ही है, बालक है, चाहिए भी, पापा खिलौना चाहिए। पापा कहेगा आगे चलो, आगे इससे अच्छे खिलौने हैं। अच्छा चलो, भूल गया वो। अच्छा थोड़ा और समझदार हुआ, नहीं यही चाहिए, अभी चाहिए, दूसरा चाहिए ही नहीं मुझे, जिद करने लगा, रोएगा। फिर भी पापा यदि उठाकर ले गए तो कुछ समय रोया, फिर भूल गया। दूसरे दिन भी यदि उसको वही खिलौना याद आए और रोने लगे तो समझना है कि यह अब बालक नहीं रहा, अब इसका बचपना चला गया। बालक है, इच्छा तक तो जाता है, संकल्प तक नहीं जाता है। यदि संकल्प छोड़ना चाहते हो तो बालक बन जाओ। आप कहोगे फिर तो कुछ होगा ही नहीं, बहुत होता है। बालक बनने का आनंद यह होता है कि आप जब संकल्प छोड़ते हो तो फिर उस आपकी माँ संकल्प करने लगती है, और उस वक्त माँ का अर्थ केवल बायोलॉजिकल मदर नहीं कि उसने आपको जन्म दिया है। आपके आसपास जो भी लोग हैं वो सब आपकी माता रूप बन जाते हैं। वो आपके लिए संकल्प करना शुरू कर देते हैं। आप किसी महापुरुष से पूछना, ऐसे तो लगता है कि कौन आपका ध्यान रखता होगा। वो कहेगा अरे आकर देखो, ध्यान रखने वाले कितने लोग हैं मेरा, सब माँ बन जाते हैं। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर जिसने अपनी इच्छा और संकल्प बंद कर दिया, पूरा अस्तित्व जिसको भक्ति मार्ग में हम ईश्वर
कहो, वो आपके लिए संकल्प करता है, वो उस महापुरुष का ध्यान रखता है। अब जीवन में आप दो परिस्थिति का अनुभव आप ले चुके हो कि आप अपना ध्यान रखो तो कितना टेंशन होता है, और माँ आपका ध्यान रखे तो कितना आनंद होता है। तय कर लो बस। अपना ध्यान रखने में शुरू में ऐसा लगता है कि मैं मेरा ध्यान खुद रख लूंगा, लेकिन बाद में लगता है कि यह जिम्मेदारी मैंने ली ही क्यों। कोई दूसरा जब ध्यान रखता है तो श्रद्धा रखो उसके ऊपर, वो सही करेगा जो भी करेगा। संन्यास्त संकल्प बन जाए, उसी का नाम योग है। इस साधना का पथ भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं। तो छठे अध्याय का तीसरे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। दो शब्द इस श्लोक में भगवान ने कहे हैं, उनको अंडरलाइन करना है, उन पर ज़्यादा चिंतन होगा हमारा। आरुरुक्षो और योगम। योगम आरुरुक्षो हो। योग में जो आरूढ़ होना चाहता है, जैसे शब्द है प्यासा और तृप्त, दो शब्द है। प्यासा वो है जिसे पानी की इच्छा है और 2-3 गिलास पानी पीने के बाद उसकी स्थिति है वो है तृप्त। जैसे ही आरुरुक्ष यानी जो योग में सफल होना चाहता है, आरूढ़ होना चाहता है, योगारूढ़ होना चाहता है, ऐसा मुने हैं। मुनि के लिए मुनि शब्द का अर्थ भी श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने किया है कि जो मननशील है, जो निरंतर कॉन्टम्पलेशन करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो कर्तव्य कर्म करने का यही कारण है। जो योग में साधन आरंभ कर रहा है वो, और तस्य एव योगारूढ़स्य, वह व्यक्ति अब योग में आरूढ़ हो गया, योग में स्थिर हो गया, तब उसके लिए समय कारणम उच्यते। सम का अर्थ है मन का संयम। यहाँ पर योग शब्द के भी अर्थ है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने योग शब्द की व्याख्या समझी थी। ये व्याख्या थी, एक व्याख्या थी दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में और 50वें श्लोक में। कई बार हमने इसका जिक्र भी किया और आगे भी करते रहेंगे। ये मेन चीज है, इसको हमें ध्यान में रखना है, दिमाग में बैठाना है। एक व्याख्या थी समत्व योग उच्यते। योग इज इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। समत्व ही योग है, समत्व योग कहलाता है। और दूसरी व्याख्या थी योग है कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म में कुशलता है। योग इज एक्सीलेंस इन एक्शन। योगारूढ़ जो है, इसका अर्थ वो योगा अभ्यास का इच्छुक है, साधक है, जो योग में स्थिर होना चाहता है। और योगारूढ़ वो है जो साधन कर चुका है, उसको सिद्धि मिल गई है, उसने योगा अभ्यास पूर्ण कर लिया है।
योग के आरुरुक्ष के लिए कर्म साधन है, और योग में जो आरूढ़ हो गया उसके लिए सम साधन है। सम मन की स्थिरता। थोड़ा सा तत्व ज्ञान समझना है, ध्यान से सुनना है। कर्म जो साधन है, इसलिए उसे योग में जो भगवान पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग कहा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग मार्ग है। योगी को सभी से गुजरना पड़ता है। भगवान पतंजलि कहते हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ये क्रिया योग है। योग साधना के लिए ये क्रिया, उसके लिए जब समाधि सिद्ध हुई तो क्या हुआ? समाधि सिद्ध हुई, इसका लक्षण है क्लेश कम होने लगते हैं। अब क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश स क्लेश है। अविद्या क्लेश है, अस्मिता यानी घमंड क्लेश है, राग क्लेश है, द्वेष भी क्लेश है, और अभिनिवेश यानी पक्षपात का भाव क्लेश है। इसमें थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो योग के लिए ये क्रिया योग है, यह क्रिया योग चाहिए। जो योग का अभ्यास कर रहा है और जो योगारूढ़ हो गया है, जो सिद्ध हो गया है, उसके लिए श्रम चाहिए, मन का निग्रह। मन का निग्रह तो होना ही चाहिए, लेकिन इंद्रियों को सम यानी संयम अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि एक बात का आपने निरीक्षण भी किया होगा कि योग साधना से विकार नष्ट नहीं हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। विकार शांत हो जाते हैं, विकार लुप्त नहीं होते हैं, विकार गुप्त होते हैं। योग साधना से विकार गुप्त हो जाते हैं, लुप्त नहीं होते। इसका अर्थ समझें। जब ये व्यक्ति योग साधना करता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये षड विकार कम होने लगेंगे। सामान्य व्यक्ति दिन में 10 बार क्रोध करता है तो योगी 10 दिन में 1 बार क्रोध करेगा। क्रोध लुप्त नहीं हुआ है, गुप्त हुआ है, ढक जाता है। क्योंकि अपने ऊपर जो संयम धीरे धीरे आने लगता है तो विकारों का प्रदर्शन कम हो जाता है। लेकिन ये विकार गुप्त हुए हैं, लुप्त नहीं हुए हैं। इसलिए कई बार संसार में देखा जाता है कि सिद्ध योगी भी विकारों में फंसता है। गुप्त विकार थे, गुप्त तो थे ही, वो प्रकट हो जाते हैं। आप कहोगे अरे इतने वर्षों की साधना, ऐसा योगी, ऐसा ज्ञानी, ऐसा साधक, ऐसा भक्त, वो ये भूल कर बैठा। कर सकता है, क्योंकि विकार लुप्त नहीं हुए हैं, गुप्त हुए हैं। अब ये न हो, ये विकार प्रकट ही न हो, इसलिए समय कारणम उच्यते। मन का संयम सतत चाहिए। रथ जितनी तेजी से दौड़ता हो उतनी उसके घोड़े की लगाम सावधानी से पकड़ के रखनी पड़ती है। घोड़े खड़े होंगे तो लगाम भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन जब रथ चल रहा हो, दौड़ रहा हो, तब सावधानी बहुत रखनी पड़ती है। जो गाड़ी को ड्राइव करते हैं उनको पता होता है कि गाड़ी जब खड़ी है, न्यूट्रल गियर में खड़ी है, तो आप रिलैक्स हो सकते हो, फ़ोन पर भी बात कर सकते हो, कुछ खा पी भी सकते हो, गाड़ी से उतर भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन गाड़ी जब चल रही है तब आपको अलर्ट रहना चाहिए, और गाड़ी जितनी स्पीड से चल रही है उतना ही आपको अधिक अलर्ट रहना होता है। यदि आपकी गाड़ी 100-150 की स्पीड से जा रही है तो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड की भूल भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। गाड़ी ट्रैफिक जाम में 5 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो थोड़ा सा लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेंट आ जाएगा, वो सामने वाला कुछ सुनाएगा, आप उसको कुछ कहोगे, छोटा मोटा क्लेम देना पड़ सकता है, मामला वहीं ख़त्म हो गया, ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 100-150 की स्पीड पर गाड़ी जा रही हो, छोटी सी भूल हो गई कदाचित, एक दूसरे को कुछ कहने का समय भी नहीं मिलेगा, इतना अलर्ट रहना पड़ता है। योग की साधना में भी जो सिद्ध हुआ, इसका अर्थ अब उसकी परमात्मा की ओर गति बढ़ रही है, अध्यात्म पर वो स्पीड से जा रहा है। उस समय उसे और सावधान रहना पड़ेगा। समय ये मन का संयम है, सम होना बहुत जरूरी है। मन की सावधानी है, जैसे गाड़ी चलाने वाले की सावधानी होती है, कब? जब 100-150 स्पीड पर वो चलता है। वेदांती दूसरा दृष्टांत देते हैं महापुरुष लोगों के बारे में। खाई में कोई व्यक्ति जब हो तो वो गिर भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा घुटना छिल जाएगा, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा, और खाई में क्या नुकसान होगा, छोटी सी तो खाई है, 1-1.5 फुट की, 2 फुट की, 3 फुट की। लेकिन 5-10 हजार फीट पर्वत के ऊपर चढ़ चुका है, अब जरा सा भी पैर फिसलेगा तो सीधा 10,000 फीट नीचे आएगा वो। तो जितना ऊपर जा रहा है उतनी उसकी सावधानी बढ़नी चाहिए। इस अस्तित्व के सिद्धांत को याद रखना है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, कोशिश करते हैं, कितनी मेहनत है। जो लोग आगे निकल गए, एक बार सफल हो गए, उनको कोई चिंता नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना, उनको अधिक चिंता है। अब वो बोले कि कुछ नहीं करते हैं, फ्री बैठे हैं, वो बोलेंगे, लेकिन इतने बेफिक्र होते नहीं हैं, क्योंकि उस समय इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद थोड़ी भी विचलितता भी अत्यंत विक्षिप्त कर देती है। इतनी सफलता मिली है, थोड़ी सी भूल हो गई, सारे कैरियर पर दाग लग जाता है। साधक यदि संयम न रखे तो वो शांत नहीं हो सकता है, और जो शांत न हो वो साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। समय ज़्यादा हो रहा है, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, आधा घंटे का समय ही करते हैं हम ज्ञान को, बाकी ज्ञान कल करेंगे।